नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजेश मिश्रा ऑफिशियल @कृषि बागवानी में। तो दोस्तों, दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने क्वेरी की है, जानना चाहा है कि जनवरी में काली हल्दी कैसे लगाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जो हमने दिसंबर में काली हल्दी हार्वेस्ट की थी, हमने गमले में से काली हल्दी ये हार्वेस्ट की थी। ग्रोथ आप देखिए, एक कंद से इस प्रकार अच्छे कंद डेवलप हो गए हैं। ये काली हल्दी के आप कंद देख रहे हैं। यदि आपकी ओरिजिनल काली हल्दी है तो उससे इस प्रकार कई कंद डेवलप हो जाते हैं फसल पकने पर। इस प्रकार अच्छी ग्रोथ के कंद प्राप्त होते हैं ओरिजिनल काली हल्दी से। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों की समस्या का समाधान करेंगे कि जनवरी में आप काली हल्दी कैसे लगाएं। दोस्तों, हमने जनवरी में डिस्पोजल में प्रयोग किया है। इस प्रकार के जो डिस्पोजल होते हैं, इस प्रकार के छोटे डिस्पोजल में हमने एक छोटी सी गांठ काली हल्दी की लगाई हुई थी। ये आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार छोटी, इतनी छोटी हमने काली हल्दी की गांठ डिस्पोजल में लगाकर प्रयोग किया था जनवरी में। इस प्रकार डिस्पोजल में मिट्टी भर के हमने लगाया था। तो उसमें डिस्पोजल में जितनी क्षमता थी 12 गुना उत्पादन हुआ। एक गांठ से 12 गांठें डिस्पोजल में तैयार हो गई थी। तो आप भी जनवरी में काली हल्दी को लगा सकते हैं। अब कैसे आप काली हल्दी लगाएं, इसकी आपको जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, काली हल्दी में किसी भी प्रकार की खाद दवाई की आवश्यकता नहीं होती। यह सभी प्रकार की मिट्टी में अंकुरित हो जाती है। और आपको यह भी बताना चाहेंगे, इस प्रकार डिस्पोजल में हमने केवल काली मिट्टी में गांठ लगाई थी, जिसका डिस्पोजल में 12 गुना उत्पादन हुआ। 12 कंद, एक कंद से 12 कंद प्राप्त हुए। तो काली मिट्टी में भी मतलब अच्छी ग्रोथ काली हल्दी करती है। तो उस प्रयोग को सफल होने के बाद हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं कि आप जनवरी में काली हल्दी लगा सकते हैं। दोस्तों, काली हल्दी की गांठ कहाँ से अंकुरित होती है, कैसे लगाना चाहिए कंद, ये आपको दिखला रहे हैं। जैसे ये गांठ है, तो इस गांठ को, इतने कंद को यहाँ से तोड़ लिया जाता है। और ये जो ऊपरी भाग रहता है काली हल्दी का, यहाँ से सफ़ेद अंकुर निकल आते हैं। आप इसको तोड़कर पानी की बाटल में भी डालेंगे, तब भी 15 दिन में अंकुर बढ़कर आपको छोटी छोटी पत्ती दिखलाई देने लगेगी। इस प्रकार एक एक गांठ को तोड़कर और जहाँ जहाँ से सफ़ेद अंकुर रहते हैं, वहाँ उसको मिट्टी में ऊपरी भाग ऊपर दबाकर, जैसे ये सफ़ेद अंकुर आपको दिख रहा है, इसको ऊपर थोड़ा सा हल्का सा खुला रख दें और शेष जो कंद है उसको आप मिट्टी में दबा दें। तो आपके 15 दिन में इसमें पत्ती दिखने लगेगी, अंकुरण आ जाएगा। इस प्रकार ये आप देख रहे होंगे, ये गांठ है, ये सफ़ेद अंकुर आपको दिख रहा है। ये यहाँ से कट करके इतना मिट्टी में दबा दें और ये अंकुर थोड़ा सा आप निकला रहने दें, तो आपको 15 दिन में अंकुर दिख जाएगा। इसको आप गमले में अंकुरित होकर आपको पत्ती छोटी छोटी दिखने लगेगी। तो इस प्रकार आप जनवरी में भी इसको लगा सकते हैं। हमने आपको पिछला वीडियो डाला था, हमने एक गमले से ये उत्पादन लिया है। गमले में हमने जो कंद लगाए थे उसकी ग्रोथ देखिए। इस प्रकार अच्छी ग्रोथ हुई और अच्छी गांठें आईं, अच्छी गांठें बनी। और ये आपको हम बता चुके हैं, ये इस प्रकार गोल गोल जो गांठें बनती हैं, गोल गोल जो ये भाग इस प्रकार रहते हैं, ये काली हल्दी नहीं रहती। इनको अलग कर देना चाहिए। जो गोल गांठें
ये बन जाती हैं इस प्रकार। इनको अलग कर देना चाहिए और जितने भी ये सफ़ेद ऊपरी भाग में अंकुर दिख रहे हैं, इन अंकुरों को निकाल कर आप गमले में भी लगा सकते हैं और इनको आप क्यारी बनाकर ज़मीन में भी लगा सकते हैं। तो इनसे अंकुरण शीघ्र हो जाता है और पौधे तैयार हो जाते हैं। काली हल्दी में क्योंकि अंकुरण की तीव्र क्षमता होती है, बहुत तेज़ी से अंकुरित होती है। जड़ी बूटियों में दोस्तों वन्य जीन्स पाए जाते हैं। वन्य जीन्स पाए जाने के कारण ये हर प्रकार के वातावरण और हर प्रकार के भूमि में अच्छी तरह अंकुरित हो जाते हैं और अपना अनुकूलन बनाए रखते हैं वन्य जीन्स पाए जाने के कारण। तो आप जनवरी में भी इसको आसानी से काली हल्दी के कंदों को लगा सकते हैं। इसमें से ये अलग अलग छोटे छोटे ये जहाँ अंकुरण है ये निकाल के ये भाग और आप यहाँ से कट करके मिट्टी में दबा दें। आसानी से काली हल्दी आपकी अंकुरित हो जाएगी और आपको 15 दिन में पौधे दिखने लगेंगे। इसकी जो सहायक छोटी जड़ें हैं, जब निकालते समय इनको ये जड़ों को काटना नहीं चाहिए। मय जड़ सहित काली हल्दी को निकाल लेना चाहिए। ये जैसे हमने जो कंद लगाए थे गमले में, ये यहाँ से ये पत्ती ऊपर से स्प्राउट हुई है और ये इतनी अच्छी ग्रोथ में कंद प्राप्त हुए हैं। तो हमने जैसा कि बताया, काली हल्दी में 25-30 गुना तक उत्पादन देने की क्षमता रहती है। अब जैसे इन कंदों को मिट्टी से अलग किया जाए, अलग करके अलग अलग इसके ये राइजोम को निकाला जाए, तो 25-30 राइजोम एक राइजोम से निकल आते हैं। मतलब ये 25-30 गुना उत्पादन देती है। इस प्रकार आप जनवरी में भी इसको काली हल्दी को लगा सकते हैं अपने गमलों में। यदि ओरिजिनल काली हल्दी आपको मिल जाती है तो आप गमलों में अच्छी तरह लगा सकते हैं। ओरिजिनल काली हल्दी में इस प्रकार बड़ी बड़ी गांठें तैयार हो जाती हैं। अंकुरण की क्षमता बहुत तेज़ होने के कारण इस प्रकार इससे आप 25-30 पौधे एक कंद से आराम से बना सकते हैं। जहाँ जहाँ से ये अंकुरण आपको ऊपरी भाग पर दिखेगा, वहाँ से इनको तोड़कर, इन कंदों को तोड़कर गांठों को, और आप आसानी से इसको जनवरी में अंकुरित कर सकते हैं। तो गमलों में भी आप लगा सकते हैं और इसको क्यारियों में भी लगा सकते हैं। काली हल्दी में बहुत ही औषधीय गुण पाए जाते हैं। एंटी कैंसरस है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कई रोगों पर ये काम आती है। इसके अलावा इससे फेस पाउडर भी बनता है। काली हल्दी को पीस कर चेहरे पर इसका लेप किया जाता है। फेस पाउडर स्किन को सुंदर बनाती है और स्किन को आकर्षक और चमकदार बनाती है। इसके लिक्विड को, इसका जो पीसने के बाद पेस्ट बनता है, पेस्ट का लेप चेहरे पर किया जाता है। किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह लेकर आपका इसका सेवन भी आप कर सकते हैं। इसके छोटे छोटे टुकड़े काटकर कांच के गिलास में रख दिए जाते हैं, रात में भिगो दें और रात भर में इसका अर्क पानी में निकल आता है। उस पानी का सेवन करने से भी, ऐसा आयुर्वेद विशेषज्ञ बताते हैं कि इम्यूनिटी बूस्ट, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है काली हल्दी, क्योंकि इसमें बहुत ही विटामिन, मिनरल्स और कोरोना वायरस और वायरल डिसीज को मारने वाला करक्यूमिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। हल्दी से करक्यूमिन इसमें 10 गुना पाया जाता है। इसलिए काली हल्दी का बहुत ही औषधीय महत्व है। तो आप इसको जनवरी में भी अपने घर के गमलों में और क्यारियों में लगा सकते हैं। काली हल्दी में दिव्य औषधीय गुण हैं। लक्ष्मी जी का रूप है, लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं इसको लगाने से।
जिस भी घर में काली हल्दी रहती है, लक्ष्मी जी हमेशा प्रसन्न रहती है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो यदि पसंद आती हो तो लाइक भी करें। धन्यवाद।